आपके लाइफ में अपार धन संपत्ति देने की ताकत ये रखता है। तो इस स्थिति में जब शुक्र का रेमेडीज किसी को दे रहे हैं तो साथ में शनि का रेमेडीज हमें नहीं करना चाहिए। किसी भी जातक में केतु दिग्बली किस स्थिति में होता है यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। केतु क्या चीज देता है? केतु इतना पताका का काम जो होता है, पताका यानी कि आपका ध्वजा हर वक्त फहराते रहे, यह काम केतु का है। आपके पास में धन संपत्ति है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास जमीन है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके नाम का सिक्का हर जगह चलना चाहिए, यह हमें केतु बताता है। और केतु दिग्बली कब होता है? किसी भी जातक के चार्ट में आपके पास में अगर लोसो गीट का चार्ट है तो आप देख लीजिए कि 4 का नंबर 2 बार होना चाहिए आपके चार्ट में, यानी कि 4 2 बार होना चाहिए और 7 नंबर जो है ये भी दोनों 2 बार होना चाहिए। अगर किसी भी जातक के चार्ट में है, जैसे कि हमारा डेट ऑफ बर्थ है 4/4/1977, इसका हम ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालेंगे। और जब ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालेंगे, ये हम अभी निकाल नहीं रहे क्योंकि आप बहुत समझदार हैं और आप खुद निकाल चुके हैं। और अगर नहीं निकाल रहे हैं, नहीं निकालने आता तो इस चैनल पे वीडियोज पड़ा हुआ है, लोसो गीट हमने बनाने के लिए पूरा चीज सिखा दी चुके हैं लोसो गीट का। और यहाँ तक कि हम न्यूमरोलॉजिकल का पूरा कोर्स भी हमने ऐप में डाल दिया है कि आप उसे सीख सके और दूसरे को मदद कर सके। 4 नंबर 2 बार हो और 7 नंबर 2 बार हो, आपके लाइफ में अपार धन संपत्ति देने की ताकत ये रखता है, इस चीज को समझ लीजिएगा। दूसरा चीज ये है, ये दोनों अगर आपके चार्ट में अगर सपोज कीजिए 4 2 बार है और 7 2 बार है, और कोई भी नंबर्स की रिपीटेशन कितना भी बार हो, कोई फर्क किसी को भी नहीं पड़ता है। हाँ, अगर ये जातक के चार्ट में है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कोई ना कोई बिजनेस जरूर कीजिए, ये आपको फायदा ही देगा। सेकेंड थिंग, यहां पर अगर आपके पास में कभी कभार हमने देखा है कि अगर 2 7 बार है और 2 4 बार है, उसके बाद भी प्रॉब्लम्स होता है जातक के, तो भगवान उसको ये चीज देकर भेजे हैं कि आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। कर्म भी इंपॉर्टेंट होता है, ये हम हर बार बताते हैं, लेकिन यहां पर एक कंडीशंस याद रखिएगा। ये कंडीशंस है जैसे कि आपकी कुंडली में केतु के साथ में कहीं भी अगर केतु के साथ में, ये ध्यान रखिएगा, केतु के साथ में अगर शुक्र बैठ गया और केतु के साथ में अगर सूर्य और शुक्र दोनों अगर बैठ गया तो ऐसे जातक को कभी भी काम की कमी नहीं होता है, कहीं भी बैठा हुआ सिचुएशन। ऐसे तो देखा बताया गया है कि बैड घरों में, जैसे कि 12वें घर में बैठा है, 6ठे घर में बैठा है या 8वें घर में बैठा हुआ है, खराब घरों में अगर इन तीनों की युति अगर हुआ है तो ये कभी भी इससे जातक को काम की कमी नहीं होगा। कोई भी काम की बात कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि हम मर्डर करने की काम की बात कर रहे हैं, कोई भी काम जो कि सत्कर्म, केतु कभी भी गलत रास्ते पे किसी भी जातक को नहीं ले जाता है, तो वो आपको लेकर भी नहीं जाने वाला है। लेकिन ये अपार धन संपत्ति किसी भी जातक को देता है। अगर नहीं दे पा रहा है तो उपाय यहीं से निकलेगा, केतु, शुक्र और सूर्य से, भले ही उसका प्लेसमेंट आपकी कुंडली में हो या ना हो। और जब भी हम किसी जातक का रेमेडीज देते हैं, जैसे कि ऐसे जातक को हम सूर्य का रेमेडीज दे दिए, सूर्य की रेमेडीज आपको पता है, हर सेक्शन के पता है, सूर्य जो है ग्रहों का राजा है, कारक ग्रह कहलाता है किसी भी जातक में, ये आत्मगारक ग्रह भी कहलाता है किसी भी जातक में। तो इस स्थिति में जब शुक्र का रेमेडीज किसी को दे रहे हैं तो साथ में शनि का रेमेडीज हमें नहीं करना चाहिए। शनि के रेमेडियल पार्ट अलग अलग होते हैं, आप कर्मों से भी शनि को सही कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई काम डिले करते हैं, जैसे कि आप ड्यूटी से आए और ड्यूटी से आने के बाद सोचते हैं कि हम बाद में कुछ काम करेंगे, खाना बाद में खाएंगे या घूमने बाद में जाएंगे, सो जाते हैं, ये बताता है कि आपका कुंडली में शनि कहीं ना कहीं कमजोर है, यानी कि आलस्य। अगर सपोज कीजिए आपको अभी टीवी देखने का मन है और आप टीवी देखना छोड़ के घूमने के लिए चले गए, यानी कि ये आदमी को आलस हुआ, या कोई भी ऐसा काम जो कि आप उसको टाल रहे हैं, ये बताता है कि आपके कुंडली में कहीं ना कहीं शनि कमजोर स्थिति में है। और हकीकत बात बताऊं साहब कि आज के डेट में ये देखा गया है कि बहुत से जातक कर्मों से पीछे हटते हैं। जिंदगी अगर अपने भगवान ने हमको दिया है तो कर्म से हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आप कर्म से पीछे हटेंगे तो ये लाइफ में स्ट्रगल आते रहेगा, पैसे की समस्या हो, चाहे बच्चे की समस्या हो, चाहे पैसे की समस्या हो, या कोई भी लाइफ की समस्या, ये आते रहे। कर्म सबसे बड़ी है, कर्म हमें करना है और कर्म ही बताता है, जो आपका चार्ट है ना, उसी चार्ट के हिसाब से कर्म करेंगे आप। अगर शुक्र मजबूत स्थिति में चार्ट में पड़ा हुआ है तो आप आलसी होंगे ही होंगे। तो उस स्थिति में हम, क्योंकि यही चीज के लिए हमें ये पढ़ना पड़ता है
कि हमारा चार्ट क्या बता रहा है। अगर हमें निगेटिव है तो वो पॉजिटिव हम अपने कर्मों से उसको सही कर सकते हैं। आपके चार्ट में 7 का रिपीटेशन कितने बार है, 4 का रिपीटेशन कितने बार है, हमने पिछले क्लासेस में या पिछले जो वीडियोस आया है 2-3 दिन पहले, क्योंकि हम डेली आपको 10 बजे वीडियोस देने का कोशिश करते हैं। अगर 4 नंबर जो दिग्बली की हम बताए थे, क्योंकि राहु अच्छा धन संपत्ति किसी भी जातक में रातों रात अगर अमीर बनाने का कोई ग्रह है तो राहु है। तो अगर राहु दिग्बली नहीं है तो 4 नंबर का रिपीटेशन अगर आपके चार्ट में 2 बार है और 7 नंबर का रिपीटेशन आपके 2 बार है तो ये अच्छा धन संपत्ति किसी भी जातक में लेकर दे सकता है। ये चीज हमने इसमें बताने का कोशिश किया। अब हम इसके उपाय की बात करते हैं। तो अगर केतु की दिग्बली की बात हुआ और केतु की रिपीटेशन बहुत ज्यादा है तो इस स्थिति में एक बहुत ही अच्छा रेमेडीज है, आप कर सकते हैं। कभी भी कोई भी मंदिर में पताका दान कर सकते हैं या पताका आप अपने घर के छत पे भी लगा सकते हैं। पताका किसको बोलते हैं? इस प्रकार का झंडा, इस प्रकार का झंडा जो है, त्रिकोण प्रकार का झंडा जो है, आप अपने लाल रंग का या भगवा कलर का आप अपने घर पे भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता हो। और अभी ही कल परसों में ही होने वाला है, यही रामनवमी में ही आएगा, तो उसमें जो है हुआ है पताका बजरंगबली में लगाते हैं आदमी, तो अगर वहां पे भी अगर आपको अवसर मिलता है तो आप वहां भी लगा सकते हैं या केतु के जाप कर सकते हैं। और केतु का जाप जो जितना भी संख्या है उसे 4 गुना या 10 गुना कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है आप नीचे कमेंट में लिखिए और हमें आशा है कि आप वीडियो को लाइक कर चुके हैं और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे, क्योंकि हम आपके लिए इतना अच्छा तरह से समझाने का कोशिश करके आप इसे सीख कर किसी दूसरे को बता सके। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,